नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज बिहार के अंदर दो बड़ी खबरें हैं। एक तो अमित शाह का चिराग पासवान से मुलाकात करना, दूसरा जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के बीच टकराव हो रहा है और फ्रेंडली सीटों पर लड़ाई हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब महागठबंधन ये कह रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो एंड वक्त पर भी सब कुछ ठीक ठाक क्यों नहीं हुआ। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आज इस पर चर्चा करेंगे। आरजेडी से इस वक्त मेरे साथ अरुण कुमार साहब जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं। मनीष कुमार साहब हैं बीजेपी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय दिया कैपिटल टीवी को, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अरुण जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। क्या हो गया सर ऐसा, क्योंकि अब तो सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। दिल्ली में मुलाकात राहुल गांधी तेजस्वी यादव साहब की नहीं होती है, और अभी देखिए अब तो कहीं ना कहीं सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए था। अब तो चुनाव एकदम नजदीक आ गया सर, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। एक दूसरे की सीटों पर आप लोग लड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सारा चीज फाइनल है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। महागठबंधन एकजुट है, चूंकि महागठबंधन दलों का ही गठबंधन नहीं बल्कि दिलों का गठबंधन है। वैचारिक रूप से हम लोग एकजुट हुए हैं। बिहार के जो ज्वलंत सवाल हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, भूखमरी, गरीबी, अपराध, भ्रष्टाचार, इन सारे सवालों को लेकर महागठबंधन का निर्माण हुआ है। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के रिश्ते हम लोगों का अटूट रहा है। बड़ा परिवार है, चुनाव का समय है, सीट शेयरिंग को लेकर कहीं 2-4 सीटों पर उस तरह की जो खबरें हैं कि दोनों तरफ से उम्मीदवार घोषित किया गया है, तो नाम वापसी तक अभी समय है। उस पर आपसी सहमति बनाकर हम लोग सारे मामले जो हैं क्लियर कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो एनडीए में, सीट बंटवारे से लेकर आपने देखा ठीक है। घोषणा तक में किस तरीके से जूतम पैजार की स्थिति उत्पन्न हुई। अब तो और एनडीए के अंदर आग लगी हुई है सीएम फेस को लेकर। अमित शाह जी बिहार आते हैं, एक निजी चैनल के इंटरव्यू में वो कहते हैं कि भाई नीतीश जी के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बाद में मुख्यमंत्री तय होगा, चुनाव के बाद विधानमंडल का सदस्य तय करेगा। तो उन्हीं पे बहुत सारी बातें हैं, हमें वहां नहीं जाना है। लेकिन हमारी लड़ाई यहाँ जो बिहार की जनता का मूल सवाल है, ज्वलंत सवाल है, महंगाई से है, बेरोजगारी से है, भ्रष्टाचार से है, अपराध से ठीक है, है, पलायन से है। जी चलिए ठीक है। आपसे मैं सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन मनीष जी से ओपनिंग कमेंट लेता हूं कि आप उनके सीएम फेस को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपका सीएम फेस कौन होगा ये तो कांग्रेस पता ही नहीं पा रही है। मैं आऊंगा इस सवाल पे भी। मनीष जी, आप पे सवाल उठाए जा रहे हैं एनडीए पे कि एनडीए में सब कुछ अभी ठीक ठाक नहीं है। चिराग पासवान की मुलाकात हो रही है, हालांकि चिराग बाहर आते हैं, मीडिया कर्मियों से कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन चिराग क्या वो हनुमान बन गए हैं जिसने जेडीयू को कम कर दिया है, और बीजेपी ने कहीं ना कहीं जेडीयू को कम करने का काम किया है और बिहार में खत्म करने का काम किया है। आरजेडी बार बार ये आरोप लगा रही है, और अभी तो आपने सुना ही अरुण साहब क्या कह रहे थे। देखिए, ये जो जो दिखता है उससे ये बिल्कुल दूर है। हमारी पार्टी आज से सत्ता में नहीं है, एनडीए गठबंधन आज से सत्ता में नहीं है, चिराग पासवान हमारे साथ आज से नहीं है। तो ये जो बातें ये कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बेरोजगारी का मुद्दा है, उत्पीड़न का मुद्दा है, इसका मुद्दा है, उसका मुद्दा है। पिछले 20 साल से हमारी पार्टी भाजपा सरकार एनडीए वहां पर है और अच्छा विकास का कार्य कर रही है। बिहार की स्थिति से आप जनमानस से पूछ सकते हैं, बिहार की स्थिति इस वक्त क्या थी, उस वक्त क्या थी जब हमारी सरकार आई, और आज इस वक्त क्या है। विकास के छोर पर हमने हर पूर्ण काम किया है। आरपीएस जो नहीं, सीएम सीएम फेस को लेकर अरुण कुमार साहब सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे भी ये सवाल पूछूंगा। सीएम फेस को लेकर कहा जा रहा है और कि आखिर जो सीएम कौन होगा। पार्टी में मुद्दे वहां उत्पन्न होते हैं जहां पर नए गठबंधन शुरुआत होते हैं। हमारा गठबंधन आज से नहीं, हमारा गठबंधन पुराना है। ये क्या है, इस गठबंधन में जोड़ तोड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जो गठबंधन चुनाव लड़ता है वो यह गठबंधन वहीं से चुनाव हारा है। लोकसभा में गठबंधन हो, ये वहां से चुनाव हारे। अब ये इस खींचतान पर है कि लोग की किस तरीके से गठबंधन किया जाए
क्योंकि इनके ही नेता के ऊपर दिल्ली की एक कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं करप्शन के। तो ये गठबंधन जो है, एक गठबंधन नहीं है, ये एक लोगों के जो करप्ट लोग हैं उन्होंने एक समूह बना लिया है को हराने के लिए, एनडीए को हराने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को हराने के लिए, पर ये इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। चलिए ठीक है, आप करप्ट को मुद्दा बना देते हैं और बार बार करप्शन की बात करते हैं। अरुण साहब के पास आ ही जाते हैं। अरुण साहब, सबसे पहले तो सीएम फेस पर सवाल का जवाब दीजिएगा कि आखिर सीएम कौन होगा, क्योंकि अभी कांग्रेस की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है कि सीएम कौन होगा। तेजस्वी ही सीएम बनेंगे या फिर कोई और चेहरा होगा। दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से मनीष साहब भी और पूरे इस वक्त एनडीए का कुनबा आपके अपराध पर ज्यादातर सवाल उठा रहा है कि तेजस्वी भी कोर्ट में जाते हैं चुनावों के वक्त, और अपराध का मुद्दा सबसे बड़ा इस वक्त उठाया जा रहा है, आप भी उठा रहे हैं, एनडीए भी कह रही है कि लालू यादव की सरकार में किस तरीके से जंगल राज था। देखिए, जहां तक सीएम फेस को लेकर आपका प्रश्न है, तो ये जगजाहिर है, बिहार की जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी। जन जन से एक ही आवाज आ रही है, अब की बार तेजस्वी सरकार। कहने की जरूरत कांग्रेस नहीं। की पसंद है या 2020 का नहीं 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 बता रहा हूं ना। आपने देखा होगा 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, गठबंधन के नेता थे हमारे तेजस्वी यादव जी। महागठबंधन भी तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी और बेहतर हम लोगों ने प्रदर्शन करने का काम किया। मात्र 12,000 वोट से हम पीछे रह गए। शासनादेश के बल पर एनडीए ने जीती हुई 2 दर्जन से अधिक सीटें हराने का काम किया, नहीं तो हमारी बिहार में अभी सरकार रहती, सबको पता है। और इस बार लेकिन भी अब जहां तक उनके आप पास सवाल चिराग पासवान है ना, अब उनके पास चिराग पासवान ने है आप एनडीए के पास। सुनिए ना, चिराग पासवान है या जेडीयू एक दूसरे का अभी देखिए ना, अब मैदान में जाके चिराग पासवान के उम्मीदवार को एक भी नीतीश कुमार को मानने वाले वोट देने को तैयार नहीं, और न तो नीतीश कुमार जी को वोट मिलने वाला है चिराग पासवान के जो फॉलोवर हैं। इस तरह का जूतम पैजार की स्थिति वहां उत्पन्न है। आपने देखा सीट शेयरिंग के वक्त जब नीतीश कुमार जी के नेता उनके पास गए कि भाई सीट शेयरिंग तय हो गया है, तो नीतीश कुमार जी ने अपने ही सीनियर नेताओं को डांट पिलाते हुए कहा, अरे भाई मेरा ये सीट, जीती हुई सीट कैसे दे दिया चिराग पासवान को। आपने देखा ही होगा 2-3 दिन क्या स्थिति रही एनडीए के अंदर। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, लेकिन बिहार में 3 नंबर की पार्टी का पालकी ढोने पर मजबूर है। एक जिले की पार्टी मांझी जी हैं, दरबारी करने पर ये मजबूर हैं। इधर आप चले जाइए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उसके यहाँ दरबारी करने पर मजबूर है। तो स्थिति देखिए, इसलिए वहां लड़ाई है। यहाँ सुन लीजिए ना, आप अपने बारे में बोलिएगा। सुन लीजिए ना, ठीक है मनीष जी, अरे भैया अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना आप। अब चलिए भ्रष्टाचार और अपराध पर मैं आ रहा हूँ। 2 दशक से एनडीए की सरकार है। 2 दशक में एनसीआरबी का अगर आप आंकड़ा देखेंगे 2023 का, यूपी के बाद बिहार सेकेंड स्थान है अपराध में। और 20 साल से इनकी सरकार है, 11 साल से डबल इंजन की सरकार आप कह सकते हैं। 70,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी, 35,000 से अधिक बलात्कार ठीक की है अरुण घटना, कुमार जी, 1 लाख से अधिक चोरी की घटना। एक सवाल लेता हूँ, ठीक है अरुण जी, आप अपनी बात को पूरा करिएगा, मैं रोकूंगा नहीं। बीच में बस एक सवाल ले रहा हूँ, टोकने के लिए माफी। कि जब तेजस्वी नामांकन कर रहे थे, तेजस्वी के साथ लालू प्रसाद यादव थे, कांग्रेस का कोई नेता नहीं था। अच्छा चले ठीक है, उसे भी साइड में रख देते हैं। लेकिन आप दलितों की बात करते हैं, कोई दलित चेहरा भी तो साथ में होना चाहिए था, क्योंकि बार बार ये आरोप बीजेपी लगा रही है कि दलितों का नरसंहार हुआ। बार बार ये आरोप मढ़े जा रहे हैं कि लालू यादव की सरकार में कैसे दलितों का नरसंहार हुआ, पुलिस को मुट्ठी में रखा गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप उसी को काउंटर करने के लिए तेजस्वी के साथ कोई दलित चेहरा रख देते ना। नामांकन की तो बात थी, नामांकन के साथ दलित चेहरा आ जाता तो सबको काउंटर हो जाता। शायद आपको जानकारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है बेफजुल्ला बातें करते हैं। आप देखेंगे, आप देख लीजिए ना सभा स्थल का, उदय नारायण चौधरी पूर्व बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं,
शिवचंद्र राम जी पूर्व मंत्री रहे हैं, 1 दर्जन से अधिक। एक मिनट सुन लीजिए। अरे भाई सुनिए ना भाई, ऐसे मैं डिबेट नहीं करता हूँ। ठीक है अरे सुनिए ना, मनीष जी सुन लेते हैं। एक मनीष जी, ठीक है, दर्जन मैं से आपको पूरा समय दूंगा। मनीष जी, मैंने इसलिए टोका था कि मेरा एक सवाल था, मैं आपको पूरा समय दूंगा। एक दर्जन से अधिक वहां दलित चेहरे थे। आपने जहां तक सवाल किया सहयोगियों की बात, तो ये नामांकन हाँ। था, संयुक्त रूप से प्रचार चलेगा तो देखेंगे। इनको पूछ लीजिए ना, सम्राट चौधरी जी बिहार के डिप्टी सीएम हैं, एनडीए के नेता हैं। विजय हाँ। सिन्हा जी डिप्टी सीएम हैं, उनका देख लीजिए नामांकन कार्यक्रम हुआ। एक भी न तो एलजेपी का नेता था, न तो जदयू का नेता था, न तो उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का नेता था। सवाल करिए वहां जो तम पेजार की स्थिति उत्पन्न है। हाँ, हम कह रहे थे भ्रष्टाचार और अपराध की बात, जो बीच में आपने रोक दिया। तो आप देखेंगे बिहार में प्रत्येक दिन दर्जनों हत्याएं होती है, 500 राउंड हाँ। गोलियां चलती है। मानो बिहार में अपराधियों का राज कायम है, खुले आम सत्ता संरक्षित अपराध हो रहे हैं। चलो अब ठीक है, देखिए लेकिन बिहार आपने की अपना राजधानी। जवाब नहीं दिया। मैं मनीष जी के पास जाता हूँ। मैंने सिर्फ दलित चेहरे की बात की थी। हाँ। आप सुन लीजिए ना 1 सेकंड में, ठीक है, मतलब जो उनका पूरा करिए। सवाल था करप्शन और क्राइम पर, तो बिहार की राजधानी पटना है, क्राइम कैपिटल बन गया है, यह स्थिति है। अब चलिए करप्शन की बात, भ्रष्टाचार की बात। नरेंद्र मोदी जी 2015 में बिहार आए थे, उन्होंने कहा था देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। 33 हाँ। घोटाले का आरोप लगाया था उन्होंने। 33,000 ठीक। करोड़ का सृजन घोटाला हुआ चलिए है। ठीक है, और मनीष अभी मनीष जी, अब अभी आपकी आपकी देखेंगे। बारी है। मनीष जी काउंटर करिएगा। ठीक है, ठीक है अरुण साहब। अरुण साहब, अब मनीष जी को मौका देते हैं, फिर आपके पास भी आऊंगा जो है समय। ठीक है मनीष जी, काउंटर करिएगा। आपकी सरकार में, एनडीए की सरकार में, वो कह रहे हैं कि अपराध बढ़े हैं। उन्होंने एक एक तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से, देखिए, आपके राज्य में अपराध बढ़ा, नीतीश बाबू विकास नहीं कर पाए, और अरुण साहब कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है जी। एमवाई समीकरण पहले भी साधते थे, अब के सबको साध के चल रहे हैं, और इस वक्त तेजस्वी सीएम बनेंगे। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो बता रहे हैं। आप काउंटर करें। देखिए, 20 साल से पहले के बिहार में और जब से हमारी सरकार आई है, जबकि बिहार में जमीन से आसमान का अंतर है। हमने हर शहर को गांव से जोड़ा है, हर घर में बिजली का प्रबंध है, हर घर में शौचालय का प्रबंध है, हर घर का बच्चा स्कूल जाता है। कोई विद्यार्थी अगर यूपीएससी पास करता है, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे वो ओबीसी समाज से हो, चाहे वो एससी समाज से हो, चाहे वो जनरल समाज से हो, उसको 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का प्रावधान है। महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं चल रही हैं। कोई व्यक्ति अगर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करता है तो उसके लिए भी 50,000 की सीएम वेलफेयर की तरफ से स्कीम है। हमारी सरकार का चार्ट विकास का चार्ट है, इसलिए हम 20 साल से सत्ता में काबिज हैं। इनकी सरकार का, क्योंकि इनकी सरकार 20 साल जो पहले आई, उसका आज तक बिहार उस करप्शन को झेल रहा है जो इन्होंने चारा घोटाला सरकार में किया, उसको आज तक झेल रहा है। दिल्ली की सरकारों में अरुण जी आ रहे हैं, बस उनका दिल्ली की समय कोर्ट इनके खिलाफ खत्म। संज्ञान ले रही है, चार्जेस, करप्शन के चार्जेस के। और जो गठबंधन है, ये एक झुंड है, ये गठबंधन नहीं, हमारा वही गठबंधन 20 साल से चल रहा है। हमने हर वर्ग को सीटें दी हैं उसके हिसाब से। हमारे जीतन राम मांझी साहब को भी सीट दी गई है, हर चीज को सीट दी गई है। इनका अभी, क्योंकि इनकी कोर्ट में इनके नेताओं के खिलाफ दिल्ली की कोर्ट ने करप्शन के चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं, तो अब यहां पर एक बड़ी राजनीति होगी। और अभी जो बिहार का चुनाव, जो बिहार का जन समर्थन आएगा, बिहार का जबरदस्त समर्थन ये सिद्ध कर देगा कि किस सरकार ने विकास किया है। एक बात चलिए और, ठीक है, फिलहाल सवाल करप्शन पे नहीं था। हाँ ठीक, चलिए ठीक है। अरुण साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, तो बार बार करप्शन 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 बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि तेजस्वी को हम नहीं बता रहे हैं कि वो करप्ट है, तेजस्वी को कोर्ट बता रहा है, कोर्ट आरोप तय कर रहा है। तो कोर्ट की बात तो आपको माननी होगी। वो सीधे आपको काउंटर करें कि कोर्ट तो की बात तो मानिए, चलिए जनता तो बाद में फैसला देगी। देखिए, आपको जिस मामले की आप बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी जिस मामले में कोर्ट में हाजिर हुए थे, IRCTC बात। आपको पता होगा। हाँ, उस मामले को दो बार सीबीआई ने क्लोज कर दिया था, और एक राजनीतिक द्वेष के कारण भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने खोलने का काम किया। चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों से केंद्र सरकार आमने सामने नहीं लड़ पाती है,
सीबीआई को आगे करती है, अगर ईडी चुनाव को आगे हारते हैं करती तो है, वोट इनकम वोट क्या टैक्स को बीजेपी का आगे चुनाव करती है। हारते हैं, अरे चुनाव सुनिए, हारते अरे हैं भाई सुनिए ना तो भाई, मनीष तो जी कोई मनीष अरे जी भाई मनीष जी इसको बात चुप सुन करिए लेते ना। हैं। ठीक है अच्छा मनीष जी, दोषी मनीष क्या जी बात मैंने सुन लेते हैं, मैं बीजेपी आपके पास भी के अरे आऊंगा, भैया आप दोनों को समय दूंगा। अगर कोई ठीक है मनीष फेल जी, हो जाते हैं मनीष तो जी वोट ठीक सही है दी गई। मनीष जी। हाँ ठीक है, अच्छा अरुण एक बात साहब बोलिए, मैं कंप्लीट करिए। कोर्ट एक कोर्ट बीजेपी एक का तो नहीं है। एक मैं हाँ सुनिए ना आपको, हाँ मैंने भारतीय ये जब बोल रहे थे एक लाइन बोला, इन लोगों का संस्कार ये देखिए, इसीलिए ये सब सुनना चाहिए। अपने बारे में जो बोल चलिए रहे हैं ठीक है, बोलिए ना। पर्सनली मत जाइए। मैं आप ठीक बोलिए, हम आप न्याय व्यवस्था बोलिए। का सवाल नहीं उठाते। देखिए हम भारत की न्याय व्यवस्था का एक सवाल मिनट नहीं एक मिनट, उठाते। अरे आपकी आपकी अरे पार्टी चुनाव सुनिए ना, हारेगी तो आप पहले कदम चुनाव उठाएंगे। चुनाव ऐसे करके में आप ठीक मैं है चुनाव डिबेट नहीं हारेंगे। करता मनीष भाई। जी मनीष जी ये सवाल मैंने भी उठाया है। अरुण साहब उसका जवाब दे रहे हैं, अरुण साहब उसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है अरुण साहब जवाब दीजिएगा। मनीष जी उनकी अभी टाइमिंग है, देखिए फिर मैं आपके पास भी आऊंगा। देखिए न्यायालय में मामला है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सीबीआई और ईडी का जो भी है, संवैधानिक संस्था किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, किसी से छिपा हुआ नहीं। अब चलिए ये डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। नीति ठीक। आयोग राष्ट्रीय जनता दल का आयोग नहीं है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नीति आयोग तो इन्हीं का है। अगर नीति आयोग की रिपोर्ट को आप देखेंगे तो बिहार साक्षरता दर में अंतिम पायदान पर है। प्रत्येक व्यक्ति आय ठीक। के मामले में अंतिम पायदान पर है। निवेश के मामले में अंतिम पायदान पर है। हाँ, एक नंबर में कहा है? बेरोजगारी में, गरीबी में, अपराध में, भ्रष्टाचार में। पलायन पलायन भारत सरकार का आंकड़ा है। इन्होंने कहा है, इनकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ से अधिक लोग पलायन कर जाते हैं, क्योंकि एक भी फैक्ट्री यहाँ लगाने का काम नहीं किया बिहार में। तो ये स्थिति है। इनकी सरकार ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, नहीं दिया। विशेष पैकेज देंगे, नहीं दिया। बंद पड़ी जो चीनी मिल है उसे चालू लेकिन करेंगे, अरुण उसी कुमार बंद साहब, पड़ी चीनी मिल की चाय अगर मेरा पिएंगे, सवाल नहीं दिया। वाजिब लगे तो तो ही ये जवाब सारे दीजिएगा। सवाल हैं। मेरा सवाल ठीक है अरुण जी, बिल्कुल, एक मिनट, आपके मेरा सवालों सवाल का तो सही लगे जवाब दे तो ही रहा जवाब हूँ। दीजिएगा। लालू यादव की सरकार बिहार में थी, कितनी कंपनियां लालू प्रसाद यादव की तरफ से बिहार में खड़ी की गई? चलिए ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपको शायद पता होना चाहिए, ये अभी मोदी जी भी उस चीज को, काम को ब्रांडिंग कर रहे हैं। यूपीए सरकार में रहते हुए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार को 4 रेल फैक्ट्रियां देने का काम किया। उसके बाद एक भी फैक्ट्रियां नहीं लगी। जितनी सड़कें बनी, रघुवंश बाबू हमारे मिनिस्टर थे, सड़कें बनाने का काम किया। बिजली की बात कर रहे थे साथी हमारे, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत गांव गांव तक बिजलियां पहुंचाई गई। कई काम गिनाने लगेंगे तो आप घंटों बीत चलिए जाएंगे। ठीक है, फिर आप भी तेजस्वी जानिए। सरकार नहीं बना पाएगा। मनीष जी आपका आपका टाइम शुरू हो रहा है। ठीक है अरुण साहब, देखिए मनीष जी आपका देखिए टाइम शुरू हो रहा है। देखिए आप काउंटर मैं करिएगा। वो कह रहे नहीं हैं कि नहीं लालू नहीं, क्या प्रसाद क्या यादव की आप क्या सरकार में बोले? मोदी, लालू तथ्यों पर प्रसाद ही यादव बात ने करूंगा, बिहार को तथ्यों पर ही बेहतर बात बनाने का करूंगा। काम किया, और तेजस्वी मुख्यमंत्री रहते भी बिहार को सही बना रहे थे। जल्दी से। मैं तथ्य पर ही बात करूंगा। आप 2011 का लिटरेसी रेट देखेंगे तो वो बिहार में 64% था। जब से हमारी सरकार आई, उस सरकार से आज तक का जो लिटरेसी रेट है वो 75% है। तो हमने लगभग 15% लिटरेसी रेट बढ़ाया, जबकि हमारी सरकार से पहले जो इन्होंने करप्शन घोटाले किए उसको भी अगर हम हटाएं अरे तो भी हमारी वर्तमान सरकार की ने बात करिए 15% ना, लिटरेसी रेट उपलब्धियां बढ़ाया है। बताइए सबसे क्या ज्यादा है? गुंडा बिहार में, क्या सबसे किया? ज्यादा गुंडा आपके केंद्र सरकार ने कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। 11 साल में 22 करोड़ नौकरियां होती है। कितना बिहार को नौकरियां मिला बताइए? महंगाई कम करने की बात की थी, क्यों नहीं महंगाई कम हुआ? बताइए, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? विदेशों से काला धन लाने की बात किए थे, प्रत्येक नागरिकों के खाते में 15-15 लाख देने की बात किए थे, क्यों नहीं दिए? ये तो बताइए। क्या हाल है, क्या हाल है कानून व्यवस्था का, क्या हाल है अपराधियों का? अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। और अगर हमारी सरकार ने काम ना किया होता तो हम 20 साल से, पिछले 20 साल से सत्ता में ना होते और हमारे विकास को ही जनप्रतिनिधि और जनार्दन ने चलिए ठीक है, ठीक है। आप दोनों ने कितना काम किया, कितना नहीं किया, वो आम जनता तय करेगी। फिलहाल मेरे पास समय इतना ही था। अरुण कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपसे फिर बहुत जरूर बहुत मुलाकात होगी।
हम चर्चा जरूर करेंगे। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए और जुड़े। फिलहाल बिहार की जनता सब देख रही है, आरजेडी को भी, कांग्रेस को भी, क्या पूरे महागठबंधन को और पूरे एनडीए को। आप क्या फैसला लेंगे ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ, अभी महागठबंधन में जो खटपट देखने को मिल रही है वो कितनी जल्दी सही होती है, क्योंकि अब तो वक्त आ गया है चुनाव डालने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी बेबाक सवाल में। सवाल ऐसे ही नेताओं से पूछे जाएंगे डंके की चोट पर। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।